किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। आप लोगों को जो किसान भाई भी पपीते की खेती करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे एक बहुत बड़ी समस्या आजकल खास करके बरसात के मौसम में ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। वो है जो विषाणु से होने वाला रोग है। पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पर्ण कुंचन बीमारी है। इसमें आप देखते हैं पपीते में जैसे ही खास करके बारिश में तेज़ी से फैलाव होता है, आप देखते हैं कि पत्तियां इसकी सिकुड़ने लगती हैं। जैसा कि इस पौधे में दे रहे हैं, बहुत बुरी तरह से प्रकोपित पौधा है। इसमें प्रकोप बाद में शुरू हुआ, किसी तरह फल तो आ गया है, लेकिन फलों का आकार आप देख रहे हैं, पौधा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ये हमारे जो भी किसान भाई पपीते की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक बीमारी है, जिसके कारण उनको काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों को मेरा सुझाव है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विषाणु एक ऐसा जीव है जो कि न तो सजीव है न निर्जीव है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसलिए इसका प्रबंधन करना आसान नहीं होता है। चाहे वो मानव जीवन में है, जैसा कभी आपने देखा कोरोना आया था, या वायरल डिजीज़ कोई भी हो जाती है, चाहे पोलियो हो जाता है, तो इसका अगर प्रबंधन की बात करें तो इसका बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे मानव जीवन में हो, आपने देखा कि चाहे वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने न पाए, इसलिए दुनिया की तरह के चाहे हाथ धुलना हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे दूरी बनाए रखना हो, ये सारा कार्य किया गया। उसी तरह से या आप चाहे एड्स की बात हो या पोलियो की बात हो, आप आज के समय में क्या होता है, आप दाढ़ी बनवाते हैं तो जो भी अस्तूरा का यूज होता है उसका ब्लेड चेंज किया जाता है, या इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें सिरिंज बदल के एक आदमी को लगाने के बाद दूसरे को जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है जो प्रयोग करके नष्ट कर दी, उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कौन आदमी विषाणु रोग से ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, वो अगर ब्लड के माध्यम से दूसरे आदमी में चला जाएगा तो वो भी प्रकोपित हो जाएगा। इसी तरह से फसलों में भी यही होता है कि अगर एक पौधे में कहीं भी ये इसका लक्षण आपको दिखाई पड़ गया, मतलब पौधा इस विषाणु रोग से प्रकोपित हो गया, पर्णकुंचन बीमारी से प्रकोपित हो गया, इसको अगर वे यहाँ छोड़ देंगे और कोई भी रस चूसने वाला कीट आएगा, चाहे सफ़ेद मक्खी है, चाहे हरा फुदका है, या इस तरह के कोई भी कीट आएंगे और इनकी पत्तियों से जब रस चूस के एक स्वस्थ पौधे पे जाएंगे, उसमें रस चूसेंगे तो इस विषाणु का फैलाव उस पौधे में भी कर देंगे। तो क्या होगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे प्रकोपित होते चले जाएंगे। और आपको पता है जिन पौधों में इसका तेज़ी से प्रकोप हो जाता है उसमें फल आना भी ना के बराबर हो जाता है और पौधा का विकास एकदम रुक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मेरा सुझाव ये है कि पहले कभी तो शुरुआत में एक दो पौधे में ही दिखाई पड़ेगा, तो उसी अवस्था में अच्छे किसान आप तभी हैं जब आप पूरी बाग का लगातार भ्रमण करते रहेंगे, उसका निरीक्षण करते रहेंगे। जब भी आपको लगता है कि पत्तियां हमारी सिकुड़ रही हैं तो उसमें आपको उन पौधों को एक दो पौधे जो हैं सावधानी पूर्वक जड़ सहित खोद करके अन्यत्र ले जाके, कहीं दूर ले जा करके उसको मिट्टी में खोद के गाड़ देना, दफन कर देना है। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे पौधों को अगर बताएं भी हम, वो उखाड़ के कहीं आसपास में फेंक देते हैं। फेंक देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि ये पौधा वहाँ पड़ा होगा और कोई भी कीट आएगा रस चूसने वाला, इसमें जाके चूसेगा, फिर स्वस्थ पे आके फैला देगा। तो इसलिए इसको फेंके नहीं, इसकी एक पत्ती भी यहाँ नहीं बचनी चाहिए, तना भी न बचे, फल भी छोटा मोटा है वो भी न बचे, उसको ले जाके अच्छी तरीके से गाड़ देंगे और मिट्टी से दबा देंगे। उसके उपरांत अगर हमें इस खेत में आना है, कुछ काम करना है, तो अपना हाथ इत्यादि अच्छे तरीके से साबुन से धुल लेंगे, तभी दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम इसके बाद क्या करेंगे,
एक कीटनाशक का छिड़काव जो कि रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन करे, चाहे स्टाम्पेट की बात करें, चाहे इमिडाक्लोपिड की बात है। इमिडाक्लोपिड आप लेते हैं तो 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर की संस्तुत मात्रा होती है, उसके हिसाब से, या थायोमेथोक्साम लेते हैं तो 1 ग्राम 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और उसका छिड़काव अपने फसल में अच्छे तरीके से करें, कहीं भी कोई पोषण छूटने न पाए, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों का प्रबंधन हो जाए, अन्यथा वो कीड़े अन्य पौधों में भी फैलाने का कार्य करेंगे। यदि आवश्यक होता है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे पुनः एक दूसरे कीटनाशक का प्रयोग करते हुए उसका मैनेज करें। कीटनाशक के रूप में हम नीम आधारित कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा नियंत्रण आएगा। तो मेरा मानना है यदि आप किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो प्रकोपित पौधा हो उनको जैसे ही दिखाई पड़े तत्काल निकाल के नष्ट करना, फेंकना नहीं, खोद के दबा के नष्ट कर देना, और दूसरा जो रस चूसने वाले कीड़ों का प्रबंधन कर देना, ये दोनों अगर करेंगे तो हमारी फसल अच्छे से बच जाएगी। अन्यथा हम लालच में पड़ जाते हैं कि इस पौधे को हमने तैयार किया, हमारा इतना बड़ा पौधा हो गया, कैसे इसको हटाएं, तो उसी लालच के चक्कर में हमारी बाग में अधिकतर पौधे प्रकोपित हो जाते हैं। एक समय आता पूरी बाग की बाग बेकार हो जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप अच्छी बाग आपकी अच्छी चलती रहेगी, पपीते की खेती अच्छी होती रहेगी और आप अच्छा उत्पादन प्राप्त के अच्छा लाभ लेंगे। धन्यवाद।